अशोक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द अचीवर्स बाय अशोक सिंह। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 12th क्लास मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया हुआ मैंने, उसका एक टॉपिक है। तो मैं कराऊँगा आपको बायोट-सैवरट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुल डेरिवेशन और इसके स्पेशल केसेस कैसे हम करते हैं विद नोट्स बता रहा हूँ आपको मैं। काइंडली वॉच दिस स्क्रीन। हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं बायोट-सैवरट लॉ। मैं आपको थंबनेल में बता चुका हूँ इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। देखो बेटा क्या होता है, कंप्लीट नोट्स लिखवाऊंगा सारे, काइंडली आप स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ में लिख लेना, ठीक है। ओके, व्हाट इज बायोट-सैवरट लॉ? इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल लॉ given by बायोट-सैवरट्स। देखो ये लॉ बोलता क्या है बेटा, दिस लॉ डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि कंप्लीट नोट्स बन जाए बेटा आपके, ठीक है, बोर्ड क्लासेस के लिए। एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, एट ए पॉइंट, मैं बताता हूँ आपको पूरा डिटेल में भी, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ओके, अच्छा देखो ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करो कि एक लॉन्ग वायर, कोई वायर है लॉन्ग सी, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और यहाँ पे इसके अराउंड, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे आपने इसकी क्या निकालनी है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना। आपको मालूम है जब करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। आपको मालूम है जब कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड क्या बनती है बेटा, उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पी पॉइंट इसके बीच में है, तो आपने बताना इस पी पॉइंट में, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसका कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। देखो कैसे करना अब, क्योंकि वायर बड़ी लॉन्ग है तो आप छोटा, इसकी लेंथ, टोटल लेंथ है इसकी एल, क्या है टोटल लेंथ एल। तो अब एक काम करो, छोटा सा एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो जिसकी लेंथ है डी एल। तो यहाँ से आप इसका इफेक्ट यहाँ तक निकाल रहे हो, डिस्टेंस कितना है आर, और ये एंगल कितना है थीटा। देखो ये डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसके बारे में। व्हाट इज एक्स वाई? एक्स वाई इज द करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। एक्स वाई नहीं, सॉरी, एक्स वाई तो टोटल वायर है, दैट इज डी एल, डी एल इज ए करंट एलिमेंट। और व्हाट इज एक्स वाई? एक्स वाई इज टोटल लेंथ, ओके, and theta is the angle between, what is theta? It is the angle between dl and r. What is r? R is the distance from dl to p point. हमें p point में इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरट लॉ, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो वैसे तो यहाँ बी बनती है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होती है वो होती है बी, लेकिन हम लिखेंगे डी बी क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट डी एल से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डी बी, बी नहीं, इट इज डी बी एट पॉइंट पी, किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, एट पॉइंट पी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो क्या, नंबर वन बेटा, जो डी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, आपने पूरा लिखना है इसको, ठीक है। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नंबर टू, इसका मतलब जितनी वायर में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा इंड्यूस होगी, ठीक है। नंबर टू, जो डी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट डी एल के, जितना डी एल ज़्यादा होगा उतनी डी बी भी ज़्यादा होगी। नंबर थ्री, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, दिस इज थ्री, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता, तो डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वट आर स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये तो आपको मालूम ही है, देखो ध्यान से, जितना डी, ये पी पॉइंट जितना दूर होगा, ये आर जितना ज़्यादा होगा,
उतना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। जितना आर पास में होगा ये पी पॉइंट, जितना आर छोटा होगा, ठीक है, उतना ये भी क्या होगा, डी बी ज़्यादा होगा। इसलिए डी बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब इन चारों इक्वेशन को जोड़ दो बेटा आपस में, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इनको जोड़ दिया मैंने, तो क्या बन गया, डी बी जो हो गया वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या गया था देखो ध्यान से, आई डी एल साइन थीटा, दैट इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हटा के इक्वल लगाएंगे, दैट इज के आई डी एल साइन थीटा, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में 1 आ गई। तो व्हाट इज के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम लोग डी इस इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। दिस इज बायोट-सैवर्ट लॉ इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसके बाद में एप्लीकेशंस पढ़नी है डिफरेंट, ठीक है। अब देखो इसके आगे बेटा, यहाँ तक बच्चे करते हैं, लेकिन आपने केसेस भी पढ़ने हैं सारे, ठीक है। इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई डेरिवेशन। बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक करते हैं जी, बायोट-सैवर्ट लॉ है, नहीं बेटा पूरा कंप्लीट करना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके। ओके, तो इन सी जी एस में के की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ आपने। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो डी बी कितना आ जाएगा सी जी एस सिस्टम में, दैट इज आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसी क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको दे दिया ए पॉइंट, ठीक है। अब देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। इधर देखो सारे, जो डी बी होगा वो होगा, अब मैं आपको बताता हूँ पहले, सिंपल से आपको कंपेयर कर देता हूँ ना मैं, यहाँ देखो ध्यान से। इक्वेशन क्या आई थी, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो ए क्रॉस प्रोडक्ट का, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा, दैट इज ए क्रॉस बी। तो कर लो वेक्टर फॉर्म में, तो डी बी यहाँ वेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा डी एल इंटू आई वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अगर टोटल निकालना है आपको वेक्टर फॉर्म में, टोटल निकालना, तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, दैट इज अलॉन्ग द लेंथ एल, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे केसेस कैसे पढ़ने हैं, आपने ध्यान से सुनना बिल्कुल। ओके, लिसन, अब है फीचर्स ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, क्या क्या फीचर हैं इसके। नंबर वन इज इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल कंडक्टर्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल कंडक्टर्स। कंडक्टर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। नंबर टू आपको मालूम ही है, इट ओबेज व्हाट, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इसके नीचे ये देखो ध्यान से, ये आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये क्या ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके डायरेक्शन क्या होती है, देखो डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल एंड आर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन। आपको जो प्लेन है इससे बाहर, जो स्क्रीन है या जो पेज है उससे बाहर, मैं दिखाता हूँ कैसे। इधर देखो ध्यान से इस डायग्राम में, यहाँ देखो, यहाँ बनाता हूँ, चलो मैं, जैसे ये है, ये आइडियल है, पता ना आपको, करंट आई फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इसका, ये पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस है आर। तो इस पॉइंट पे देखो इससे परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर यहाँ से पॉइंट से बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ से कहाँ की तरफ, पेज से बाहर, आउटवर्ड। ओके,
चलो आगे चलते हैं। ये इसके फीचर्स थे तीनों। अब देखो केसेस क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 1, बच्चे केसेस नहीं करते, बड़ा केसेस करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर जो पी पॉइंट है वो इसके ऊपर ही लाई कर जाए, स्क्रीन के ऊपर, यहाँ देखो मैं बार बार चेंज नहीं करूँगा, जैसे ये है सपोज करो, ये आपको मैं डायग्राम बनाया था DL, ये पॉइंट है P। अगर ये P पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर ही लाई करे, यहाँ पे ही लाई कर जाए इस वायर के ऊपर ही, तब क्या होगा? तो केस 1 इज़ व्हेन P लाइज ऑन करंट कैरिंग वायर। अगर वायर के ऊपर ही तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट P इसके ऊपर ही आ गया तो आप देखो थीटा जीरो नहीं हो गया थीटा। ये जो एंगल है इनके बीच में कितना होगा? यहाँ पे बनाया था मैंने, ये देखो डायग्राम देखो फर्स्ट वाला, ये थीटा जीरो हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, थीटा जीरो हो गया तो वैल्यू पुट करो फिर उस इक्वेशन में, देखो क्या बनती है, दैट इज DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा यहाँ पुट कर दो जीरो, साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो पूरी वैल्यू जीरो आ गई। तो इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी यहाँ पे। पी पॉइंट अगर वायर के ऊपर ही लाई किया, दिस इज केस फर्स्ट। लास्ट पॉइंट केस सेकंड, देखो क्या होता है। केस सेकंड है, अगर पी पॉइंट बिल्कुल परपेंडिकुलर तब क्या होगा? जैसे वायर है, ये आइडियल है, पी पॉइंट जो है बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हो, एंगल कितना थीटा? 90 डिग्री, तो ये मैक्सिमम इंडक्शन होगी यहाँ पे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड केस इज व्हेन पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू वायर, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। वैल्यू पुट करो उसमें, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा कितना पुट कर दो यहाँ पे? 90 डिग्री पुट कर दो थीटा, तो आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो इसका मतलब DB मैक्सिमम आ गया आपका, कितना आ गया आपका? ये दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब इंड्यूस होती है? जब P पॉइंट क्या होगा? वायर से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। मैं आपको एक बार फिर से पूरे स्क्रीन दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहो एज यूजुअल, आपको पता ही है ये फुल डेरिवेशन है इसकी, लेकिन इसकी डेरिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये केस 1 है और ये केस 2 है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, काइंडली मेक नोट्स।